पाक फौज में तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात को कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिए गए हैं। ISPR की जानिब से नए तकर्रियों और तबादलों के हवाले से अहम खबर हम अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिए गए। ISPR का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिए गए हैं। आपको बताते हैं एक बार फिर पाक फौज में तबादले और तकर्रियाँ की गई हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सरदार हसन अजहर हयात कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को कोर कमांडर बहावलपुर तैनात कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल खालिद जिया मिलिट्री सेक्रेटरी पाकिस्तान आर्मी तैनात कर दिए गए हैं। और कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। सियासी खबरों में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का बयान। उनका कहना है कि रेफरेंस दायर होने की देर है, इमरान खान हर कीमत पर नाअहल होगा। कहा किस बात का अल्टीमेटम, कौन से इलेक्शन, पहले चीफ कमिश्नर को तो हटा लो। अगर ऐसा अल्टीमेटम देना है जैसा 25 मई को दिया था तो याद रखो पर अमन जलसे की इजाज़त है। अगर धौंस धमकी तशद्दुद और ब्लैकमेल का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज़्यादा ख़राब हासिल होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि FIA इस वक्त 2 इंक्वायरीज कर रहा है। एक लसबेला सान्हे पर चलने वाले ट्रेंड्स पर है और दूसरी इंक्वायरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर हो रही है। इन इंक्वायरीज के नतीजे में जिसके खिलाफ जो जुर्म साबित होगा उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होगा। किस बात का अल्टीमेटम दे रहे हो कि इलेक्शन कराओ, पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो जो है वो हटा लो। पंजाब असम्बली तोड़ें, KPK असम्बली तोड़ें, जो इस्तीफे दिए हैं वो एक्सेप्ट कराएं, उसके बाद फिर अल्टीमेटम दें। वरना इस तरह का अल्टीमेटम जो है ये आपकी 2 नंबरी है। ये 2 नंबर अल्टीमेटम जो है इसको कोई तस्लीम नहीं करेगा। आपने अगर अल्टीमेटम कोई इस किस्म का देना है जिस किस्म का 25 मई को था तो आप ज़हन नशीन रखें। और अमन एहतजाज जो है वो बिल्कुल आपको जो है वो इजाज़त है। अगर आपने कोई धौंस, कोई धांधली, कोई धमकी, कोई ब्लैक मेलिंग का रास्ता अपनाया तो 25 मई से ज़्यादा जो है ना बुरा हशर जो है वो आपका होगा कि जी तनख्वाह ना लेने पे जो है वो नाअहल किया गया है। आप मुझे बताएं कि उसके मुताबिक ये क्यों कर बच सकता है। ये हर कीमत पे ये रेफरेंस दायर होने की देर है, ये नाअहल होगा। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान ने तोशा खाने से ना कोई टी सेट छोड़ा, ना सोने का सेट छोड़ा। घड़ी फरोख्त करने के लिए भेजी तो बनाने वालों ने बादशाह को फ़ोन कर दिया कि घड़ी आपने बनवाई थी, हमारे पास फरोख्त होने आई है, कहीं चोरी तो नहीं हो गई। जो तोशा खाना में जो इसने वहाँ पे गैर अखलाकी हरकत की, इन्होंने वहाँ से घड़ियाँ उठाई, उनको जो है वो फ़रोख्त किया दुकान पे, वहाँ से पैसे लेके 20% जो है वो जमा करवा दिए, 80% जो है वो अपनी जेब में डाल दिए। उन असासों को अपने जो है वो एसेट्स में अपनी डिक्लेरेशन में शो नहीं किया। वो घड़ी जो एक मुल्क के बादशाह ने जो है वो इसे दी, वो जब दुबई की दुकान पे बिकने के लिए गई तो वो दुकानदारों ने फ़ोन किया उधर कि जी ये आपके लिए हमने घड़ी बनाई थी ख़ास तौर पे, तो ये इधर बिक रही है, तो ये चोरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो जब उन्हें पता हुआ तो पता लगा कि जनाब ये फलां साहब जो है वो बेच रहे हैं। तो वो उस वक्त से उस मुल्क के साथ भी तल्लुकात हमारे कशीदा हो गए। PTI के सीनियर रहनुमा परवेज़ खटक कहते हैं कि नवाज शरीफ आएँ और इमरान खान के साथ 1-on-1 मुकाबला करें। ये दावा भी किया कि फ़ौज की PTI के साथ कोई नाराज़ी नहीं है, उनका अब भी फौज से राबिता है। उनका कहना था कि हालात ऐसे बने थे कि सब समझ रहे थे कि इमरान खान खत्म हो गया। ये दावा भी किया कि ममनुआ फंडिंग केस में कुछ भी नहीं, सब एक ड्रामा है। इमरान खान को सिर्फ अवाम ही सियासत से आउट कर सकते हैं। इमरान खान को सियासत से आउट सिर्फ अवाम कर सकते हैं।
ये कौन है क्या करते हैं। और एक केस में कुछ भी नहीं, एक ड्रामा है। इंशाल्लाह ये ड्रामे का हल निकल आएगा। कोई भी गैर कानूनी इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर और ये सारे मिले हुए हैं और इन्होंने ये ड्रामा बनाया। ये ड्रामा जल्दी ख़त्म हो जाएगा, फिर एक और ड्रामा निकालेंगे। फौज के साथ कोई नाराज़गी नहीं, मेरा खुद रब्ता है, कोई मसला नहीं है। हम तो हर वक्त मुकाबले के लेते आ रहे हैं। हम तो कह रहे हैं नवाज शरीफ आए और 1-to-1 मुकाबला और एक इमरान खान और एक वो, कि पता चल जाए सारे मुल्क में कि कौन मुकाबला कर सकता। वो ऐसी चीज़ में ये फंस गए कि वो नहीं होता कि ना छोड़ सकता और ना पकड़ सकता। अगर छोड़ते हैं भी मरते हैं, अगर चलाते ही भी मरते हैं। हालात मुल्क के दलदल में फंसा हुआ है। अभी हमने बड़ा अच्छा काम निकाला है कि जितनी सीटें खाली होगी 100 खाली होगी, 100 पर इमरान खान खड़ा होगा, ताकि लोगों को पता चले कि इमरान खान पॉपुलर है या ये 11 पार्टी, और ये इकट्ठे होंगे और इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हराए। वो बाकी हुकूमत कौमी असम्बली भी डिज़ोल्व हो जाए, सिंध भी डिज़ोल्व हो जाए, बलूचिस्तान भी हो जाए, हम तैयार बैठे। कल करते हम कल तैयार। वज़ारत दाखिला ने बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली हर्जा सराई की तहकीकात के लिए मुश्तरका कमेटी बना दी है। मुश्तरका इंक्वायरी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक मुश्तरका इंक्वायरी टीम में ISI और IB के अफसरान भी शामिल होंगे। मुश्तरका इंक्वायरी टीम की सरबराही एडिशनल DG FIA मोहम्मद जाफर करेंगे। इंक्वायरी टीम बलूचिस्तान में हेली हादसे के बाद सोशल मीडिया पर होने वाली हर्जा सराई पर इंक्वायरी करेगा। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा रियाज ने कहा है कि PTI के वर्करों ने सोशल मीडिया पर इंतहाई घटिया काम किया। इमरान खान ने घटिया काम करने वालों को ज़रूर शाबाशी होगी। फैसलाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का कहना था कि इमरान खान ने उन्हें बुलाकर खुद कहा था कि राना सनाउल्लाह कैसे जीत गया। दावे से कहता हूँ कि इमरान खान ने राना सनाउल्लाह पर मुकदमा कराया। उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग साबित होने पर इमरान खान इस्तीफा दें। राजा रियाज ने मुतालबा किया कि PTI चेयरमैन के लिए अकबर एस बाबर के नाम पर गौर किया जाए। इमरान खान का दोहरा रूप है, एक चेहरा इस्लामी टच वाला है। एक इंतहाई शर्मनाक और गंदा काम PTI के वर्करों की तरफ से किया गया सोशल मीडिया पर, जिसकी मैं भरपूर मजम्मत करता हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि जिन लोगों ने ये घटिया और गंदी हरकत की है, इन लोगों को इमरान खान ने ज़रूर बुला के शाबाश दी होगी और ज़रूर कहा होगा कि वेल डन। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान चेयरमैन तरीक़े इंसाफ के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें और तरीक़े इंसाफ का नया चेयरमैन मुंतखब किया जाए, जिसमें सबसे ज़्यादा अकबर एस बाबर पे गौर किया जाए। PTI के रहनुमा फवाद चौधरी की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला लाहौर में मुशावरती इजलास हुआ। इजलास में 25 मई के तशद्दुद के वाक़यात की तहकीकात के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का फैसला किया गया। फवाद चौधरी का कहना है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को भी तलब कर सकती है। फवाद चौधरी का कहना था कि पंजाब हुकूमत आइंदा हफ्ते स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का नोटिफिकेशन जारी कर देगी। उनका कहना था कि इन्वेस्टिगेशन टीम तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस अफसरान की निशानदेही करेगी। साबिक़ डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी के इक़दाम की तहकीकात का भी फैसला किया गया है। टीम हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन और वज़ीर मेहनत अफराद क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने पुलिस हेड ऑफिस कराची में सिंध पुलिस के कायम करदा मॉनिटरिंग सेल का मुआयना किया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने उन्हें ब्रीफिंग दी। सूबाई वुज़रा को IG सिंध ने ब्रीफिंग देते हुए कराची में निकलने वाले 9 मुहर्रमुल हराम के जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर शर्जील मेमन और सईद गनी ने क्लोज सर्किट कैमरों के अलावा पुलिस और दीगर अमनो अमान की बहाली के इदारों की गाड़ियों पर नस्ब कैमरों की मॉनिटरिंग का जायजा लिया। वुज़रा का कहना था कि सिंध पुलिस की जानिब से किए गए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात काबिल सताइश हैं। मुजफ्फराबाद में 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस इमाम बारगाह बेला नूर शाह से बरामद हो गया है। इस बारे में तफसील बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आरिफ उर्फी।
9वीं मुहर्रम अल हराम का जुलूस इमाम बारगाह बेला नूर शाह से बरामद हो चुका है और इस वक्त अपने रवायती रास्तों के ऊपर रवान दवा है। ये जुलूस यहाँ से नीलम रोड से होता हुआ अल्लामा इकबाल ब्रिज से गुजर के CMH रोड पे पहुँचेगा, जहाँ पे इसका इख्तिताम मरकज़ी इमाम बारगाह पीर इल्म शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर होगा नमाज मगरिबैन के वक्त। इस वक्त जुलूस में अज़ादारान अहले बैत जो हैं वो मातम कुना हैं और नुहा कुना हैं और इस वक्त सीना को भी हो रही है और मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उनकी इस्तकबाल के लिए सबीलें लगाई गई हैं और सिक्योरिटी के भी भरपूर इंतजामात किए गए हैं। जुलूस के शुरका जो हैं वो रात के वक्त यानी शब आशूर जो है वो मरकज़ी इमाम बारगाह में गुजारेंगे और कल जो मुज़फ़्फ़राबाद से निकलने वाला मरकज़ी जुलूस है उसका हिस्सा बनेंगे। मुल्तान के उस्ताद शागिर्द के ताज़िए अपने फ़न तामीर और तारीख़ी एतबार से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। ये ताज़िए 10 मुहर्रम अल हराम के रोज़ बरामद किए जाते हैं। इमरान चौधरी इन ताज़ियों की तारीख़ी अहमियत से मुताल्लिक़ हमें आगाह कर रहे हैं। उस्ताद का ताज़िया शबी है हज़रत इमाम हुसैन के रोज़ा की, जो 1835 में सागवान की लकड़ी से खलीफा पीर बख्श ने 10 साल की शबो रोज़ मेहनत से बनाया। सुनहरी चनियोटी काम से तैयार होने वाला उस्ताद का ताज़िया 8 मुरबा फुट चौड़ा और 25 फुट ऊंचा है। 7 मुहर्रम अल हराम को उस्ताद का ताज़िया आस्ताना पाक गेट से निकाल कर जोड़ना शुरू कर दिया जाता है। 2 रोज़ में इसको मुकम्मल करके 9 मुहर्रम की शाम ज़ियारत के लिए रख दिया जाता है। हमारी मेरे ऊपर 5वीं पीढ़ी है मेरी, ये जो हमारी नस्ल ब नस्ल चलता हुआ आ रहा है, आगे भी इंशाअल्लाह हमारी नस्ल ही से चलाएगी। उस्ताद के ताज़िया के बनने के चंद सालों बाद इस ताज़िया के खालिक खलीफा पीर बख्श के शागिर्द अली अहमद चनियोटी ने भी अपने उस्ताद से सीखे हुए काम को अमली जामा पहनाते हुए एक ताज़िया बनाया जो शागिर्द का ताज़िया कहलाया। ये ताज़िया उस्ताद के ताज़िए से बड़ा और वज़न में 150 मन का है। दोनों ताज़ियों पर 9 और 10 मुहर्रम को लोग दूर दूर से मन्नत मांगने के लिए आते हैं। यहाँ पे लोगों की ज़ायरीन की यहाँ आमद होती है 9, 8 और 9 को 9 तक यहाँ ज़ायरीन आते हैं, वहाँ यहाँ अपनी बातें करते हैं और दुआएं और मन्नतें मानते हैं और उसके बाद ये 10 को जो है यहाँ से रवाना हो जाता है। उस्ताद और शागिर्द के दोनों ताज़ियों के लाइसेंस दारान का ताल्लुक अहले सुन्नत मसलक से है, जो मजहबी हम आहंगी और भाईचारे के फ़रोग का अमली सबूत है। 10 मुहर्रम के रोज़ ये दोनों ताज़िए जुलूस की शक्ल में आस्ताना से निकाल कर बीबी पाक दामन कब्रिस्तान ले जाकर अख्तिताम पजीर होते हैं। कैमरामैन अयूब कुरैशी के साथ इमरान चौधरी, जियो न्यूज़, मुल्तान। विनर एमक्यूएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत राबिता कमेटी का इजलास हुआ। एलान में कहा गया है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध बल्दियाती एक्ट आर्टिकल 140A के मुताबिक तैयारी का वादा किया था। सिंध में हल्काबंदियाँ इलेक्शन कमीशन की बजाय सूबाई हुकूमत ने की। सूबाई हुकूमत की जानिब से हल्काबंदियाँ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं। राबिता कमेटी के एलामी में कहा गया है कि MQM ने हमेशा शहरी और देही इलाकों की खलीज कम करने के लिए आगे बढ़कर काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नाजुक सूरत हाल में अपना किरदार अदा करें। कुछ बात मौसम की। मानसून हवाएं सिंध में मुसलसल दाखिल हो रही हैं। कल से मानसून हवाएं शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। सिंध और बलूचिस्तान में 13 अगस्त तक मानसून हवाओं के ज़ेरे असर तेज़ और कहीं मूसलाधार बारिशों का इम्कान है। समंदर में 10 से 13 अगस्त के दौरान शदीद तग़यानी रह सकती है। माहीगीरों को समंदर में जाने से एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। तफसील उनीबा ज़मीर शाह से। मानसून हवाएं सिंध में मुसलसल दाखिल हो रही हैं। कल से मानसून हवाएं शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। महकमा मौसमियात ने 9 से 13 अगस्त के दौरान कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशिनगोई की है। इस दौरान कहीं मुतदिल और कहीं तेज़ और मौसलाधार बारिश भी हो सकती है। 12 और 13 अगस्त को बारिश की शिद्दत ज़ायद रहेगी। थरपारकर, उमरकोट, बदीन, जैकाबाद और सिंध के दीगर मकामात पर भी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कहीं मुतदिल और कहीं मौसलाधार बारिश हो सकती है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरक़ी और जनूबी अजला में 10 अगस्त से बारिशों की शिद्दत में इजाफे का इम्कान है। दादू, कम्बर, शहदादकोट और जामशोरों के अजला में तेज़ सैलाबी रेले का खदशा है। मौसलाधार बारिशों के बायस कराची, ठट्टा, बदीन, हैदराबाद और दीगर शहरी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी मौजूद है। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो सकता है। मुसलसल शदीद बारिशों से हब, थड्डो डैम और नदी नालों में दबाव पैदा हो सकता है। महकमा मौसमियात ने समंदर में 10 से 13 अगस्त के दौरान शदीद तग़यानी रह सकती है। माहीगीर समंदर में जाते हुए एहतियात करें। उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।
कराची समेत सिंध भर में डायरिया और पेचिश के केसों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 6200 बच्चे डायरिया और 700 बच्चों में पेचिश की तस्दीक हुई है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाद डायरिया और पेचिश के केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से जारी किए गए अदद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 6200 बच्चे डायरिया और 700 बच्चों में पेचिश की तस्दीक हुई। सबसे ज़्यादा 1200 बच्चे कराची के मुख्तलिफ अजला में डायरिया का शिकार होकर रिपोर्ट हुए। सूबे भर में गुज़िश्ता 5 माह में 5 लाख से ज़ायद बच्चे डायरिया का शिकार हो चुके हैं, जबकि सिंध के मुख्तलिफ अजला में गुज़िश्ता 5 माह में 60,000 बच्चे पेचिश का शिकार हुए। माहिरीन सेहत के मुताबिक मौजूदा मौसम में डायरिया और पेचिश के केसेस में बेतहाशा इजाफा देखने में आ रहा है। मक्खियों की बहुतात के बाइस आवाम सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें और मुताल्लिका इदारों को भी स्प्रे समेत दीगर इकदाम करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। खावर खान, जियो न्यूज़, कराची। कराची में गुज़िश्ता रोज़ जहर खुरानी के बायस जहाँ भाग दोनों बच्चों की लाशें ईदी सर्द खाने रखवा दी गई हैं। MLO के मुताबिक अहले खाना पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दे रहे। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक बच्ची नूरुलैन ने बाहर से और बच्चे हुसैन ने घर का खाना खाया था। गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके जहराबाद में पुरअसरार तौर पर जहरीला खाना खाने से बच्चों की अमवात हुई। MLO शाहिद निज़ाम के मुताबिक बच्चों को मुर्दा हालत में अस्पताल लाया गया, ताहम बच्चों के चचा के कहने पर पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिसके बाद बच्चों की लाशों को ईदी सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया है। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक मुतासिर ख़ानदान कानूनी कार्रवाई के बगैर बच्चों की तदफीन करना चाहता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 17 में खातून की सरेआम तजलील और बदतरीन तशद्दुद की CCTV वीडियो सामने आ गई। वाक़या दुरुस्त काबिल पेश आया। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खातून पर सिक्योरिटी गार्ड के तशद्दुद का नोटिस ले लिया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि खातून और सिक्योरिटी गार्ड के दरमियान बहस होती रही। सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक खातून को जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ खाते ही खातून जमीन पर गिर गई और उठने की कोशिश की। इसी दौरान बेरहम सिक्योरिटी गार्ड ने खातून के मुंह पर जोर से लात भी मार दी। भारी बूट मुंह पर लगते ही खातून बेहोश हो गई। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। रहीम यार खान की रहमान कॉलोनी में गुज़िश्ता रोज़ मुल्ज़िमान की घर पर फायरिंग की वीडियो वायरल हो गई है। फायरिंग से जख्मी खातून अस्पताल जाते हुए दम तोड़ गई। 4 साल की बेटी ज़ेरे इलाज है। ये तफसीलात पुलिस की जानिब से बताई गई हैं। पुलिस ने इंतकाल से कबल खातून का बयान कलमबंद कर लिया था। खातून ने थाने में बच्चियों को हिरासत करने की दरख्वास्त दी थी और मकतूला के शोहर की मुद्दत में 7 मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में ह्यूमन राइट्स कमीशन का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में कीमती जानें ज़ाया हुई और लोग सदमे का शिकार हुए। रियासत को महज दावों की बजाय हकीकी तौर पर दहशतगर्दी पर काबू पाने की पॉलिसी पर अमल पैरा होना होगा। हुकूमत को तमाम शहरियों की जानो माल की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दाम करना होंगे।